देते हैं, चाहे अल्काहाइड हाइड्रोजन हो या ना हो, मतलब जो यहाँ था फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉल सब देते हैं। हाँ, डाली हेडिंग क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल सेम है। वैसे क्या करना है, वहाँ पर हम सेम लेते थे, यहाँ डिफरेंट ले लेने हैं। और सबसे बढ़िया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल बताएंगे हम आपको। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल सेम है, बस दो मिक्सचर लगेगा इसमें। मतलब जैसे वहाँ पर दोनों तरफ एसिटल्डिहाइड ले लिया था, यहाँ पर क्या करो, एक तरफ फॉर्मल्डिहाइड ले लो, एक तरफ भी एसिटल्डिहाइड ले लो, एक तरफ भी बेंजल्डिहाइड ले लो, एक तरफ भी फॉर्मल्डिहाइड, मिक्स करके ले लो। फिर डालिए हेडिंग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन लिखिए। एल्डोल टाइप कंडेंसेशन, एल्डोल टाइप कंडेंसेशन, एल्डोल टाइप कंडेंसेशन between two different aldehydes, or ketones, or between aldehyde and ketone is called cross aldol condensation, is called क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम इस लैंग्वेज को समझाते हैं, इसको रटना नहीं है। एल्डोल टाइप कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो इस लैंग्वेज का मतलब है कि आप दोनों ही एल्डिहाइड ले लो, लेकिन दोनों एल्डिहाइड कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल के जैसे ही होगा, जैसा तरीका सिखाया बिल्कुल वैसे ही है। अगर वैसे ही कर दो आप तो गलत नहीं हो सकता। वैसे ये ध्यान रखना है कि दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट ले लो, तो एल्डोल टाइप का कंडेंसेशन ही है, लेकिन और प्रेजेंसी भी बिल्कुल सेम रहेगी जो उसमें करते थे आप। एल्डोल टाइप कंडेंसेशन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होने चाहिए। और अब इसमें अल्फा अल्फा की भी झंझट नहीं है, जैसे एक ले लो फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा ले लो एसिटल्डिहाइड, या फिर जो एग्जाम पे। और टू डिफरेंट कीटोन, कोई दो डिफरेंट कीटोन ले लो, चाहे एसीटोन ले लो और दूसरा एसिटोफिनॉल ले लो। तो दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट कर दो या दोनों कीटोन डिफरेंट कर दो तो भी क्रॉस, या फिर आप रिएक्शन कर दो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच। मतलब एक मॉलिक्यूल तो ले लो आप एल्डिहाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल ले लो आप कीटोन का, तो भी एक क्रॉस ही कहलाएगी, क्रॉस मिक्स। बात समझ में आ गई? दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट ले लो तब भी क्रॉस है, दोनों कीटोन डिफरेंट ले लो तो भी क्रॉस है, या एक एल्डिहाइड ले लो और एक कीटोन ले लो तब भी वो क्या कहलाएगी, क्रॉस ही कहलाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को। आप लोग करिए, तरीका बिल्कुल सेम है जो बताया था हमने। तो जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने यहाँ लिया फॉर्मल्डिहाइड, लेगा ये रिएक्शन, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने एसिटल्डिहाइड। तो एक क्रॉस है, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। अभी हम आपको थोड़ा एक चीज़ बता दें, बाद में नोट करना, ठीक है। एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था तब दोनों क्या लिए थे, एसिटल्डिहाइड। वैसे अगर वही रिएक्शन आप एक बार और कर दो, लेकिन जो पीछे CH3 था उसको सिर्फ H कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, क्रॉस, बिल्कुल वहीं से तैयार होगी हमारी। तो ये कौन सा कंडेंसेशन हो जाएगा, क्रॉस। क्योंकि जब हम यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अगर H जोड़ दिया तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3 जोड़ दिया तो एसिटल्डिहाइड, और C से H5 जोड़ दिया तो बेंजल्डिहाइड। और अभी देखो और एक चीज़ बता देते हैं हम आपको, देखिए आप 3 रिएक्शन खत्म कर दें। ये थी एल्डोल कंडेंसेशन,
इसमें अगर आप इसे एल्डिहाइड को डिफरेंट कर दो तो ये हो गई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि हम और एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन पहले हम सिंपल तैयार करा दें आपका एक एक नंबर क्या क्रॉस। और लो आप, अगर आप यहाँ पर C6H5 बेस रख दो तो ये कहलाती है क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन। बिल्कुल सिंपल। क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन की कंपल्सन ये है कि वहाँ पर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना ही पड़ता है, और हमने C6H5 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो आपकी देखो 3 रिएक्शन तैयार हो चुकी हैं यहीं पर। फिर चलते हैं, ये हो गई एल्डोल, यहाँ रखा H तो ये क्रॉस एल्डोल, और यहाँ अगर आपने रख दिया C6H5 तो ये हो गई क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन। तीनों रिएक्शन एक से ही खत्म हो गई। अब वैसे इसको कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है, उसी रिएक्शन को पकड़ लोगे ना आप, जो हमने अभी आपको बताई है ये वाली। इस रिएक्शन में पीछे H लगा दोगे तो क्रॉस हो जाएगा, और C6H5 लगा दोगे तो क्लेजन सीमेंट। ये तो हो गया थोड़ा सा रटने वाली बात कि हम एग्ज़ाम के समय अगर कभी भूल गए तो हम वैसा कर सकते हैं। अब प्रॉपर तरीके से इसको अपने तरीके से भी देख लेते हैं, ठीक है। जे H यहाँ लिंक होगा आप जानते हैं, और CH2 यहाँ पर करिए फास्ट। प्रेजेंसी ध्यान रखना। ये बन गया यहाँ पर पीछे H, ये C, ये OH, ये H, ये CH2, ये CHO। फिर डाइल्यूट एसिड रख लूँ यहाँ से OH। देखो इसमें एल्डिहाइड भी है और वो भी है, एल्डोल तो है लेकिन दोनों अलग अलग लिए इसलिए क्रॉस एल्डोल है ना। तो ये बन गया आपका एल्डोल, यहाँ से OH और यहाँ से H। वाटर निकाल दो, यहाँ निकाल दो या आगे निकाल दो, तो बन गया यहाँ से आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO, है ना। तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये एल्डोल और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप लिख सकते हो। नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल। एल्डोल से काम चल जाएगा आपका। और इस एल्डोल को क्रॉस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर एक लिया था फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा लिया था एसिटल्डिहाइड। डिफरेंट लिए थे, एसिटल्डिहाइड लिया था दूसरा, एक लिया था फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा लिया था एसिटल्डिहाइड। दैट्स व्हाई द एल्डोल कॉल्ड क्रॉस एल्डोल, है ना। और इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। देखिए जो पूरा पकड़ सकते हैं वो पूरा पकड़ें, मतलब कम से कम सिंपल नाम तो याद कर ही लें एल्डोल। देखिए 3 पे है हाइड्रोक्सी, 2 पे नहीं है सॉरी, 3 पे 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी मेथिल इथेन प्रोपेन और अल्प्रोपेनल। इसका देखें तो प्रोप है, प्रोप की नंबरिंग यहाँ से जाएगी, ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप से जाएगी, यहाँ से मत देना नंबरिंग कि अब डबल बॉन्ड से भी ऊपर प्रायोरिटी रखता है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से जाएगी 1 2 3। तो 2 पे है इन प्रोप, 2 पे है इन एंड 1 पे है अल, ये ड्रॉप हो जाएगा। ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहले इसको कर लो फिर और बताते हैं, है ना। एक और करके दिखाओ आप लोग। ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फ़ा और बीटा पे आप चाहो तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसकी हो गई हो वो अब यहाँ पर एसीटोन ले लो, मतलब इसको भी CH3 कर दो, इसको भी CH3 कर दो। करके दिखाओ रिएक्शन। CH3 ले लोगे तो एसीटोन हो जाएगा। पीछे पर फिर दोनों एसीटोन थे, वो यहाँ एक एसीटोन लेंगे और एक एसिटल्डिहाइड लेंगे, है ना। मिक्स करेंगे यहाँ पर। मतलब अगर आपको तरीका आ गया तो गलत होने की चांस ही नहीं है जरूरी। कोई भी रिएक्शन आ जाए, चाहे एल्डोल चाहे क्रॉस, आपको तरीका सिखा दिया हमने। हाँ यूज तुम कोशिश कर रहे हो, करो तुम कोशिश करते चलो, हमें गारंटी है कि तुम 15-20 दिन में गाड़ी पकड़ लोगे तुम स्पीड।
और जो तुम्हें नींद आए ना घर पे पड़े मन लगे तो हमें फ़ोन कर लूँ करो, हम तुम्हें अच्छी सुना दो कर भी खरी खरी, तो कहानी उड़ जाए सब। कर लो चलो जल्दी से। एक एसीटोन रख लो और एक एसिटल्डिहाइड रख लो या फॉर्मल्डिहाइड रख लो, जो तुम्हें रखना हो। तो हाँ हो गई। फिर अभी आते हैं, तो एक एसीटोन ले लिया और वो वाला एसिटल्डिहाइड ले लिया, तो हो गई आपकी, हो गई। बिल्कुल आगे बिल्कुल सही है, तो इस बात तुम पढ़ रहे हो भाई। सही है, बिल्कुल सही है। रह गया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पूर्वी बन गई, कॉन्फिडेंस से बोलो। नहीं अभी सारा टच नहीं कर लेना, थोड़ा पूर्व बनना चाहिए। ये वाली हो गई और ये उसका एच कहाँ गायब कर दिया। अरे बैलेंस 4 3 4 होती ना, तो 2 और 1 3 में एक एच और लगेगा ना यहाँ। चेक करो पूर्वी करो, थोड़ी मेहनत करो पूरी, हम बेसिक तैयार करो फिर हम समझाते हैं, कोई बात नहीं आ जाएगी। तुमने दोनों एसिटल्डिहाइड में कर दी, कहाँ कहाँ पर की है ये वाली, ये भी एसिटल्डिहाइड और ये भी एसिटल्डिहाइड, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन ना हो गया। एक एसीटोन लो और एक एसिटल्डिहाइड लो, तब हो। CH3 OH CH2 CH सही ना हो जाए कहूँ, हार्ट अटैक आ जाए। सही की तरफ बढ़ रही तुम्हारी गाड़ी, वैसे लास्ट में बेटा तुम गलत करके, यहाँ तक तो सही आए थे। अब यहाँ से OH और यहाँ से H निकाला ना, तो अब ये पीछे का तुम पूरा गोल ही कर गए, CH3 फिर यहाँ CH फिर डबल बॉन्ड CH हो। इस वाले को करो सही, रट के करोगे आयुष तो ये गलतियाँ होंगी, समझ के करो। देखो करते हैं, पहले ये था फॉर्मल्डिहाइड जो की थी, अब इसी फॉर्मल्डिहाइड को बना दिया एसीटोन, ये बना दिया एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड एसीटोन ही रख देते तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती। दो मिक्स रखना है आपको, AH यहाँ पर और CH2 CH2 यहाँ पर। किया क्या है हमने, वैसे 2 H की यहाँ पर CH3 तो हमने वही कर दिया, ये CH3 और ये CH3, दोनों H की जगह पे CH3, या फिर समझ के करें तो यहाँ H आया तो OH और CH2 CH2, तो CH3 COH यहाँ से चिपक गया OH, बाकी पूरा सेम है CH2 CH2, यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया। या आप देखें ये जो C है, इस C से 2 CH3 लगे हुए हैं ना, अब इसको हटा के ही कर लेते हैं कि मतलब कंफ्यूज करें। तो यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया, बचा CH3 C डबल बॉन्ड CH CHO है ना। तो देखिए एक कार्बन है, उस कार्बन से लगे हैं 2 CH3 ग्रुप, फिर उससे लगा है एक C, उसके आगे डबल बॉन्ड C और ये HO। पोजीशन ये अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो इसमें क्या है, एल्डिहाइड है एंड ऑल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल है ना, एल्डिहाइड एंड ऑल की वजह से एल्डोल कहलाएगा। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, नॉमेनक्लेचर कर दें तो 1 2 3 4 5, 2 पे है ईन, तो साइड में भी तो कुछ है, 1 2 3 4 मेथिल, 4 मेथिल 1 2 3 4 5, पेंट 2 ई 1 अल, पेंट 2 ई एंड 1 पे है अल, ई ड्रॉप हो जाएगा,
ये हो गया, ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और हम कल कराएंगे आपको सबसे बेहतरीन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। 1 नंबर में आए तो आप ये लिखाना या इसके ऊपर वाला लिखाना, लेकिन हम कल आपको कराएंगे सबसे बड़ा क्रॉस। अब आज नहीं करा रहे क्योंकि उसको कराने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, समझ लो आपसे अगर ये बन गया तो बन गया। अगर यही आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ही जो आपने किया था, आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बेस कर देते, सिर्फ एक जगह पे आपको बेंजल्डिहाइड लेना है, ये तो वो कहलाया जाता है क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन। कल हम करके दिखाएंगे। अब सुनो, कल आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से पढ़ के आना है। क्यों? क्योंकि उससे आपका एक बहुत बड़ा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा उसमें। पर है बिल्कुल सिंपल, समझ लो आपसे अगर ये तरीका आता है तो वो भी बन जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्लेजन सीमेंट कराएंगे एंड कैनिजारो और बेंजोइन जो भी हैं वो बाकी कल कराएंगे हम, ठीक है। आना है, कल छुट्टी नहीं है। गलत लिख दिया कुछ। CH3COH CH2 CH2 CH3CH COH CH2 CH2, यहाँ पर CH3COH डबल बॉन्ड CH तो नाम भी गलत हो गया। फिर CH3CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 CH3CC डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 3 मैथिल 1 2 3 3 मैथिल अल्फा बीटा ये हो गए। 2 पे इन ब्यूट 2 इन 3 मैथिल ब्यूट के 2 पे है ई, 1 पे है अल, ई ड्रॉप हो जाएगी, ब्यूट 2 ई वाला। बता दिए करो भाई। हाँ, इसका भी नाम, इसका तो नाम सही है, ये तो सही लिखा है, ये कहाँ गलत लिखा है? देखो CH3 इससे आया OH और यहाँ पे बचा CH2 ये तो सही था। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 हाँ निकेत नाम तेज बोलो। इसका किया नहीं जी, क्योंकि वो हमने गलत लिख दिया था। मेंशन आप या तो 1 2 3 4 5 ये ले लो, या 1 2 3 4 5 ये वाला, तो मैथिल जोड़ा तो है हमने 1 2 3 4, तो ये नाम आपका यहाँ, हाँ सही है। ये भी इसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा। थ्री हाइड्रोक्सी 3 मैथिल 3 हाइड्रो बता दिया करो ना आप लोग, कहीं अगर गलत होता है तो सर डांटेंगे थोड़ी। आप ऐसे बताते नहीं हैं तो वो गलत लिखा रहता है, क्या मतलब। 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनल। अब इस रिएक्शन में 2-3 बार गड़बड़ी हुई है, इसलिए इसको एक बार धैर्य से देख लो सब लोग। देखो सबकी सही लिखी है, देखो तुम लोगों ने सही नाम लिखे थे। हाँ नीलम सही बता दिया करो ना, अगर कहीं गलती हुई इसलिए बता दिया करो, फिर रिकॉर्डिंग में भी गलत चला जाएगा, क्या मतलब। और आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हों शायद वो बिल्कुल हम जैसा उतारते हो वैसा उतारते हो, तो कहीं भी अगर हम गलती कर जाते हैं तो बता दिया करो, उसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी है। देखो पहले इस रिएक्शन को सबकी सही लिखेगी नहीं, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या होता है ना, पिछला ही नाम लिख दिया होगा, मिटाया ना होगा तो वो लिखा रह गया था वहाँ पर। CH3CO और ये एसिटाल्डिहाइड, AH यहाँ आया और CH2 यहाँ आया, तो बनेगा CH3C CH3OH CH2 CHO CH3 CH3COH CH2HO। यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल पकड़ लो, यहीं से निकलेगा OH, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए यही है CH3C डबल बॉन्ड CH हाँ सही है। और नाम देख लें तो आपका 1 2 3 4
4 है, 3 पे है मैथिल, 3 पे पहले हाइड्रोक्सी, फिर 3 पे मैथिल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। इसमें देखें फंक्शन ग्रुप से जुड़ा पहला कारण अल्फा बीटा, या तो अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिख दो, या फिर 1 2 3 पे मैथिल, 1 2 3 4, ब्यूट के 2 पे है ईन, ब्यूट के 2 पे ईन, 1 पे अल्फा। चलिए फिर मिलते हैं कल, छुट्टी होगी, पढ़ के आओ बढ़िया अच्छे से, कल करेंगे 2 डॉक्टर की रिएक्शंस। पूर्वी अभी नहीं आ रही समझ में? हमारे सामने अगर तुम लोग नहीं ओपन हो पा रहे फिर मुश्किल है। नेक्स्ट संडे टास्क है, देखते हैं कितना छिपते हो तुम लोग। 5 तरीके से हंसना आना चाहिए सबको, कोई 5 तरीके हम बताएंगे, रुक जाओ यही ना हंसवाया खड़े होके, भूल जाओगे, छोड़ दो कोचिंग नहीं तो हमारी, यही हंसवाएंगे, रुक जाओ। जितना ये डर भरा है ना अंदर, सब निकाल देंगे बाहर। क्या था लास्ट? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो पहले रटंत विद्या फिर समझंत विद्या होना ऐसे कि पहले समझंत विद्या फिर रटंत, पर पहले ऐसे कर लेते हैं। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन 1 नंबर में आए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन 1 नंबर में आए, या क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन 1 नंबर में आए। ये तीनों देखो, ये है हमारा एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और एल्डिहाइड लिख दो CH3 CHO या C डबल बॉन्ड OH। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना करना है, इसको ले जाके यहाँ चिपका दो, इस H को, ये चिपका दिया, और इन दोनों को चिपका दो। ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ से OH यहाँ से H निकाल दो, ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप चाहते हो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए, तो एक काम करो आप, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इन दोनों में से किसी एक जगह एसीटोन रख दो, एक दो, ये हो गई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ एसीटोन रख दिया। आप चाहते हो कि यही क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन हो जाए, इसके प्लेस पे C6H5 हो जाएगा, तो ये क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये 3 एक नंबर में अगर आएंगी तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। डबल बॉन्ड O, यहाँ जो कुछ लगाना है लगाओ, C डबल बॉन्ड O, ये तो पक्का है, H तो रहेगा ही रहेगा, और फिर यहाँ जो लगाना है आप इसको 1 2 3 4 एक ही रहेगी, एक बैलेंस। कुछ नहीं करना है आपको, चेक करना है कि यहाँ क्या लगा रहे हैं आप, यहाँ CH3 ले लो और यहाँ भी CH3 ले लो, तो ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ नहीं करना है, यहाँ से H निकाल के यहाँ चिपका देना है, CH2 को यहाँ चिपका देना है, वो करो। एक काम करो, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, तो ये हो गई आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ C6H5 ले लो, तो ये हो गई आपकी क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने आपको कल पढ़ाई थी, कल एग्जाम में ठीक है 1 नंबर में चल जाएगी, लेकिन हम आपको अब एक ऐसी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सिखा रहे हैं जिसके बाद आपको एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, जितने भी कंडेंसेशन है सब बच्चे लगने लगेंगे आप लोगों को। अपने दिमाग को ओपन करके चलना, और जब समझ में आए तभी चलना, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही नेक्स्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए कौन सा है आपका, क्या करना है आपको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेने हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना कॉपी में। और अगर ये वाली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको आ गई तो सभी आ गई। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड ले लेने हैं आपको, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपियन एल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड ले लेने हैं आपको जी, CH3
CH2 बहुत लंबी जाएगी ये रिएक्शन, बहुत लंबी, ठीक है ना। तो अपने पेज में बढ़िया से आराम से कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे लिखो इसको, छोटी सी जगह पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपियोनएल्डिहाइड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड and 2 molecules of propionaldehyde। रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होंगी, वो आप ले सकते हो NaOH, और कोई एक ही लिखना, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके रिवीजन के लिए दोबारा लिखवा दे रहे हैं। या वो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या फिर वो सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट है लेकिन बेस प्रोड्यूस करता है। कोई एक लिख लो, NaOH लिख लो सिर्फ, ठीक है, बाकी सब मत लिखो, एक की ज़रूरत है। अब पढ़नी है मन की आँखों की ज़रूरत। इतना लिखने का सब लोग यहाँ देखना। लिख गया इतना? देखो देखो यहाँ पर सब लोग, सिर्फ यहाँ पर, अब कहीं बस लिख गया, इतना लिखना था। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन करा रहे, इन दोनों के बीच में देखना कंडेंसेशन कैसे होगा। मन की आंखों से देखना है आपको। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में इस नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन करा रहे हैं हम। CHO लिख दो या C डबल बॉन्ड OH, जैसे आप लिखना चाहे। तो ये वाला कंडेंसेशन सबसे पहले करा रहे हैं। तो देखो होना क्या है, यहाँ से एक H निकल के इस O से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा OH, और बचा हुआ CH2 इससे जुड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडेंसेशन, देखो क्या हुआ। फर्स्ट मॉलिक्यूल बन रहा है CH3, और जो ये मॉलिक्यूल है CH, उससे आके क्या जुड़ गया, OH। देखो फिर से ध्यान, CH3CH, इस O से आके किसका H जुड़ गया, इसका। अपनी आँख, मन की आंखों से देखेंगे तभी होगा। अब बचा क्या, CH2CHO, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर CH2CHO। यहाँ से समझ में नहीं आई तो यही रिएक्शन यहाँ से समझ सकते हो आप। AH आके यहाँ चिपका और ये ऐसे बॉन्ड लग गया, ये पहला वाला समझ में आ गया। अगर आप यही लिखा है तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है, 1 नंबर का। यहीं से एल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाएगा, यहीं से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाएगा। फर्स्ट टाइप का कंडेंसेशन समझ में आया, ये फर्स्ट कैसे किया, तो इसको नोट करो, फिर और लिखेंगे। फिर पहला वाला करो। बहुत कंडेंसेशन जाने हैं, इसमें 4 कंडेंसेशन होने हैं, तो इसलिए अच्छे से लिखिएगा और थोड़ी जगह बच जाए इसलिए। ठीक है, अभी इससे वाटर निकाल देंगे, अभी रखे रहो। वाटर निकालना तो दाएं बाएं हाथ का खेल का है। और ये एल्डोल कंडेंसेशन भी तैयार हो गया हमारा, ये तो ठीक है, बड़ी सावधानी से। अब देखो, अब जो कंडेंसेशन कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मन की आंखों से देखने की कोशिश करें, तो ये CH3CH2 एजिटेट लिख जाएगा। सब लोग हमारे साथ आओ, CH3CH2 कहाँ लिख जाएगा, इस CH से यहाँ वाला H जुड़ेगा। क्लियर है, गलती मत कर देना, यहाँ वाला H जुड़ेगा और ये H इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। बचे हुए CH से क्या चिपका देंगे, CH3CHO। कैसे कर रहे हैं इसको, कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं इसको ना, यहाँ भी देखते जाएंगे, वहाँ पर भी। इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H। और इस वाले मॉलिक्यूल का जिस CH3 नहीं चिपकाना है, ये A वाला H चिपकाना है, इस वाले का अल्फा वाला, तो A वाला H निकाल के यहाँ चिपका देंगे और इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे। समझ में आई, क्लियर है। तो देखो चल रहे हैं CH3CH2 CH3CH2 सिर्फ इतना लिख दिया।
इस CH के O से इसका H आके चिपक गया, तो ACH एज इट इज, और इसके O से H आके चिपक गया, ए वाला H आके चिपक गया। अब यहाँ क्या बचा, CH, और उस CH से क्या लिंक है, CH3 CHO, तो यहाँ बचा CH, और इस CH से क्या लिंक है, CH3 CHO। ये भी एक एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन हम मिक्स प्रोडक्ट अभी इन दोनों के बीच में अभी हम ऐसे जाने वाले हैं, ऐसे, अब वो हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। तो 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाली समझ में आई? तो देखो यहाँ से एल्डोल कंडेंसेशन भी आपका तैयार हो रहा है और क्रॉस भी तैयार हो रहा है। कर लीजिए इस वाले को। बेस अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो फिर आपको इस एल्डोल कंडेंसेशन मजाक हो जाएगा, कुछ बचे ही नहीं उसमें। घर पे जाके पढ़ाई करते हो आयुष? करना बेटा, हम टेस्ट लेंगे और ध्यान रखना सब विषय से मतलब है हमें, सब पूछेंगे, हिंदी फिजिक्स सब। हमारा कोर्स जल्दी हो गया ना तो फिर यहीं पर पुछाई कराएंगे सबकी। कौन सी? ये देखो बिल्कुल सिंपल है, हम जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है। इस हाइड्रोजन को निकाल के इस पे चिपकाया, देखो इसको निकाल के इस पे चिपकाया, तो ये हो गया OH और ये CH। अब यहाँ क्या बचा, CH। इस CH से क्या चिपका है, CH3 एंड CHO। या फिर यहाँ से देख लें, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, ये वाला CH3 CH2 CHO, क्योंकि हमें पता था इससे चिपकना है तो हमने CH3 को ऊपर कर दिया, तो यहाँ से H आके कहाँ चिपक गया, यहाँ, तो बॉन्ड टूट जाएगा और इनके बीच में आपस में लिंकेज हो गई। देखिए तो ये हो गया। अब देखिए थर्ड टाइप का कंडेंसेशन। थर्ड, ध्यान रखिएगा, जैसे क्रॉस, जैसे इसको लगाया तो इसका H चिपकाना है इसमें, इसका H। अब जब ऐसे लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे तो पक्का है इसका चिपकाना है इसमें। तो देखो क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन हो रही है। अब ये वाली, इस CH3 CHO में क्या चिपकाना है, CH3 CH2 CHO। अब देखो समझना बात को, इस CH3 CH को रखेंगे इस OH से, ये वाला नहीं, ये वाला, गलती ना कर देना। CH3 CHO, तो अब इस CH से यहाँ का OH आके चिपक जाएगा, सॉरी यहाँ का H आके चिपक जाएगा, तो ये OH हो जाएगा, बचेगा क्या, CH। उस CH से क्या लगा होगा, CH3 CHO। हम मन में देख रहे हैं, अब इसको समझ ले, यहाँ ये है CH3 CHO और ये CH3 CH2, क्योंकि ऐसा ही एरो लगाया है हमने तो इसी को चिपकाएंगे इसमें। तो अब इसका H यहाँ चिपका देंगे तो ये हो जाएगा OH, तो इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे। तो देखो क्या बनने वाला है अब हमारा थर्ड प्रोडक्ट, CH3 CH, CH3 CH, इस CH पे CH3 CH, इस CH पे इसका H आके लिंक हुआ तो OH। अब ये बच्चा CH, ये बच्चा CH, और इस CH से लिंक है एक CH3 एक CHO। कर लो, चलो ये वाली भी। लो क्रॉस का एग्जाम्पल हो गया। तो अगर आपको ये आ गई तो सब आ गई। बाहर क्लियर आ रहा है समझिए। अब क्या होना है, इसका इसमें कंडेंसेशन कराना है, इसका इसमें। जानते हो कंडेंसेशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ये तो हम जानते हैं ना पहले से। तो देखो क्या होने वाला है,
इसका कंडेंसेशन कराना है। CH3 का CH2 CH3। तो अब हमारे ख्याल से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी कंडेंसेशन की। इसका कराना है भैया इसमें। तो देखो ए वाला H जाके चिपकेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा OH, और बचा हुआ CH2 CHO लिंक हो जाएगा। इसको यहाँ से देख लें तो ये CH3 का H जाके यहाँ लिंक होगा और बचेगा फिर CH2A, तो ये ऐसे लिंक हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होनी, तो देख रहे हैं। इसको इससे लिंक होना है तो पहले ये वाला लिखें, CH3 CH2 CHOH। देखो CH3 CH2 CH और इस O से इसका H जाके लिंक हो गया तो हो गया OH। अब यहाँ बचा CH2 CHO। अब बचा है CH2 और उसी CH2 से लगा है CHO। नोट कर लीजिए। अब देखो आपके इसी रिएक्शन को पढ़ लोगे, आपका सब तैयार। एल्डोल भी, क्रॉस एल्डोल भी और क्लेजन सिमेट भी बताते। अभी पानी निकालना है, वाटर नहीं निकाला अभी निकालते हैं। कोई एक ले लेना जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो भी आपको बेटर लगे, किसी एक बेस को जरूर लिखना है। तीनों भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं। देखो बस एक काम सुन लो, जो ये आपने किया था कंडेंसेशन, यही अगर आप यहाँ सिर्फ C6H5 लिख देते तो वो हो जाता क्लेजन सीमेंट कंडेंसेशन। सिर्फ C6H5 लिख देते, क्योंकि उसमें कंपल्सन है कि एक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ही होता है। सिर्फ C6, अभी हम क्लेजन सीमेंट करवा रहे हैं, हमने आपको तरीका बता दिया कि इसी से क्लेजन सीमेंट तैयार हो गया। ये है क्लेजन सीमेंट। अगर यहाँ पर आप C6H5 लिख देते जो ए वाले मॉलिक्यूल से इनको, अब तो क्या है, बच्चों वाला खेल है, कुछ नहीं। इन चारों से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट बने वो लिख दो, है ना। देखें तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बना लो प्रोडक्ट फास्ट, हो गया। कैसे होगा ऊपर वाले जैसा सेम, क्योंकि इस वाले में इसकी लिंकेज हुई है और इस वाले में इसकी लिंकेज इसमें हुई है। यहाँ CH3 CHO में ए लिंक हुआ है, जबकि इस वाले में CH3 CH2 में ए लिंक हुआ है, जस्ट अपोजिट हो गया है। यहाँ लिंक होने ये जा रहा है और यहाँ लिंक होने ये जा रहा है, तो एक सी स्ट्रक्चर कैसे आएगी? अगर हम इसी को लिंक करते, मॉलिक्यूल्स के लिंक होने का तरीका अलग है ना। आ रही बात समझ में? चलो सब में से वाटर निकाल दो। हमने आपको तरीका सिखा दिया था वाटर निकालने का। देखिए तो इस वाले का रिजल्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया प्लस, है ना। इसको देख लें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, नहीं डबल बॉन्ड C, उसके ऊपर CH3 एंड CHO, ठीक है। यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3
CHO, यहाँ से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हो गए हमारे नाम। सब में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बने हैं, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमारा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाम लिख दें, चलो फाइनल प्रोडक्ट के नाम लिख लेते हैं। देखो सब ये एल्डोल हैं, क्योंकि कीटोन तो लिए ही ना था हमने, तो ये भी एल्डोल है, एल्डिहाइडोल, ये भी एल्डोल है, ये भी एल्डोल है, ये भी एल्डोल है। तो ये जो हमारे चारों हैं इनका नाम है सिंपली एल्डोल। बाकी हम IUPAC नाम भी कर सकते थे, और इन चारों का सिंपल नाम लिख देते हैं, आप कहो तो IUPAC भी लिख देते हैं। इन चारों का नाम है, देखो सबके अल्फ़ा बीटा में अनसैचुरेशन है, तो इनका नाम है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बाकी प्रॉपर नाम भी लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आपको कम से कम एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये हमारा मानना है, क्योंकि यहाँ सब कुछ कर दिया है हमने। आपको तरीका अगर आ गया तो आप कोई भी कर जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हम पहले ही बता चुके कि आप इन दोनों में C6H5 बेस रख दो तो वो हो जाती है क्लीजेंस्मिट, ठीक है। बाकी हम करा ही देते हैं। डालिए नेक्स्ट हेडिंग, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। अनिकेत चल रहा है अभी कैमरा, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। बस एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना कंपल्सन है। लिखिए, क्रॉस एल्डोल टाइप कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल टाइप कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल टाइप कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो सीधे एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम क्या लिख दें, क्या लिख दें, एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या लिख दें, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सीधे ध्यान रखिए, क्रॉस एल्डोल टाइप कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड, चाहे आप एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, एंड एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे इनमें से कुछ भी ले लो, और एल्डिहाइड और कीटोन। क्रॉस एल्डोल टाइप कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड तो पक्का ही चाहिए, अब इन दोनों में से चाहे जो ले लो, बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड क्लेजन, इज कॉल्ड क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। अब आप लोग खुद कर लेना, हम नहीं कराने वाले रिएक्शन, सब आपको तरीका सिखा चुके हैं।
और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी आप ये लिख सकते हो, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। बेस कंपल्सन अगर आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर ये वाली रिएक्शन लिख के आ जाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है। फिर कंपल्सन है कि बेंजल्डिहाइड लेना यहाँ पर, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये वाली रिएक्शन लिखी जा सकती है। तो देखो आप लोग खुद करो, पहले हम करते हैं, जैसे हमने लिखा C≡OH, अभी CH3 लेते थे, H लेते थे, लेकिन अब कंपल्सन हो गया कि बेंजल्डिहाइड है ना। देखो ये है बेंजल्डिहाइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H5CHO है ना। देखिए यहाँ का H निकल चुका है जब तो ये CHO आया है ना। और बेस दूसरी तरफ हम ले लेते हैं अपना एल्डिहाइड CH3CHO। चलो खुद करो पूरी रिएक्शन, सबको तरीका पता है, ठीक, बेस जरूर रख लेना है ना। चलो खुद कर लो पूरी रिएक्शन, पूरा तरीका आप वैसे ही एज्यूम कर लो जैसे करते थे। C6H5 की तो लिख दिया हमने, सिर्फ कर दो फास्ट। बहुत सही, हाँ पूरी करो। अभी वाटर कहाँ निकाला, आधे पे रुक गए आप, यहाँ तक तो सही किए, बिल्कुल सही है, पूरा करो, पानी तक निकालो, पूरा वाटर निकालो। बन गई, क्या बना लास्ट प्रोडक्ट? 100% राइट। उस प्रोडक्ट का नाम, बहुत स्पेशल नाम है उसका, क्या बहुत स्पेशल नाम है उसका? सिनेमेल्डिहाइड। पूर्वी बन रही है, बिल्कुल सही किया अदिति ने। देखो कर लेते हैं, प्रज्ञा बनी, बहुत सही। बस वही है, यहाँ अभी CH3 रखते थे, कुछ नहीं, वैसे ही तो रिएक्शन है। अभी यहाँ तुम H रख देते तो वो क्रॉस एल्डोल हो जाता, बिल्कुल एक सी रिएक्शन। और हम कह रहे क्रॉस एल्डोल में आप ये वाली लिखाना, क्योंकि क्रॉस एल्डोल ही है, पर एक क्लेजन सिमेट भी है। सभी क्रॉस एल्डोल क्लेजन सिमेट नहीं है, लेकिन सभी क्लेजन सिमेट क्रॉस एल्डोल हैं, क्योंकि क्लेजन सिमेट के लिए कंपल्सन है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना ही चाहिए। तो आप इसको कुछ नहीं, इसको यहाँ चिपका दो, पूरे को यहाँ चिपका दो, तो ये बन गया C6H5CaOH, और यहाँ CH बच्चा CH2CHO। देख लेते हैं, C6H5CHOH CH2CHO, ठीक है। अब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड रखो, तो तरीका हम आपको सिखा चुके हैं पहले भी। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बना C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब ध्यान रख लो, अगर आपके में कन्वर्जन आ जाता है बेंजल्डिहाइड तो सिनेमेल्डिहाइड, एक ही रिएक्शन है जिसे सिनेमेल्डिहाइड बना सकते हो आप। सिनेमिक एसिड की आने वाली है परकिन रिएक्शन, अभी एक ही रिएक्शन है जिसे बेंजल्डिहाइड से सिनेमेल्डिहाइड बना सकते हो, इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला वहाँ पर लिखवाया था, नहीं तो हम छोड़ भी सकते थे। ये बन गया सिनेमेल्डिहाइड प्लस वाटर निकल गया। अच्छा, इसके पहले जो रिएक्शन की थी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें +4H2O तो लिख लो, हमने लिखी नहीं थी लास्ट में। निकालें आप लोगों ने 4H2O क्रॉस एल्डोल में, 4 ही तो निकले थे ना, 4 वाटर के मॉलिक्यूल 4 ही निकले थे ना, 4 ही तो निकलेंगे। लिख लिया सबने? कहाँ यूज नहीं लिखी क्रॉस एल्डोल वाला, ए वाली रिएक्शन में देखो, ये OH H OH, यहाँ से H AOH H और AOH H 4 +4H2O। आयुष नोट अच्छे से बनाओ।
ऐसे नहीं, बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए। ठीक है, पहले वाले हेलो एल्किन हेलो एरिन के बन गए, अपने हाथ से बनाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी ना बने हो तो फिर डाउनलोड कर लो, प्रिंट करवा लो उनका, नोट्स अच्छे ही होने चाहिए पढ़ने के लिए। सिन्ने में एल्डिहाइड, लिखो सिन्ने में एल्डिहाइड, सिन्ने में एल्डिहाइड। सिन्ने में फिर एल्डिहाइड, ये है क्रॉस एल्डोल भी है, क्योंकि दो डिफरेंट एल्डिहाइड लिए हैं तो क्रॉस भी है, प्लस ये आपकी क्लेजन समिट भी है। ठीक है, ये वाली होगी सबकी। अब एक काम करते हैं, ये तो कंपल्सन है, लेना ही पड़ेगा। अब इसको चेंज कर देते हैं, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, तो इसको कीटोन बना देते हैं। अब एसीटोन ले लेते हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड ओ CH3। चलो अब कर लो सब लोग अपने मन से। एसीटोन, ठीक है। और ये वाली जिसकी लिख गई हो तो बहुत अच्छी है, ये हमने मिटा दी यहाँ से। आबिद समझ में आ रही है? भाई इस बार पढ़ाई टॉप की होनी चाहिए, ध्यान रखना। 95% से तो किसी की कम आनी नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा जितनी आ जाए। और MP टॉप चाहिए तो 98, 99, इससे कम में MP टॉप नहीं मिलेगा। और MP टॉप अगर तुम लोग आ गए तो देखना कितना बड़ा चेंज आएगा लाइफ में। काबिलियत की कोई कमी नहीं है तुम लोगों के अंदर, फिर थोड़े से पढ़ाई के लिए चिल्लाना पड़ता है और कुछ नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। हम भी करते हैं। एसीटोन ले लिया, जैसा मन चाहे वैसे लिखो, AH यहाँ पर और CH2 यहाँ पर। तो देखिए C6H5COH और H, C6H5CH, यहाँ से आ गया OH, अब बचा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये लिख दिया हमने CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है, एल्डोल का कि कीटोल का? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोल, क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप है एंड ऑल, तो एक कीटोल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इससे वाटर निकाल दो, डाइल्यूट एसिड लेके। तो तरीका आपको पता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो वाटर निकल जाएगा। बच्चा C6H5CH, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब बात करें इसकी नाम की, तो ये वाला ग्रुप तो एसीटोन से आया है, साफ साफ दिख रहा है हमें। ये वाला ग्रुप तो एसीटोन से आया है, इस ग्रुप का नाम क्या है? ये होता है हमारा बेंजिल, ए होता है हमारा बेंजल, और ए होता है हमारा बेंजो। तो चेक करो वहाँ कौन सा ग्रुप मिल रहा, बेंजल। तो ये है बेंजल ग्रुप। बेंजल ग्रुप में एसीटोन लग गया, बेंजल एसीटोन। बेंजल एसीटोन, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी मौका मिलेगा हम बताते रहेंगे आपको। पूरी बन जाएगी क्लेजन समिट, बहुत बढ़िया। ये हो गई क्लेजन समिट कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम आपको बताएं, आप इसी में अगर CH3 रख देते तो एल्डोल हो जाता।
फिर वहाँ भी CH3 लेना पड़ता है, 2 सेम लेने पड़ते हैं एल्डिहाइड, या 2 सेम कीटोन लेने पड़ते, ठीक है ना। हाँ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप ये वाला लिख सकते हो एग्जाम्पल, लेकिन सभी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल आप इसमें नहीं लिख सकते। इसमें एक तो C6H5 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट कंडेंसेशन जो इस चैप्टर से आ सकता है आपका, और कई बार आया है, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। लेकिन इसकी लिंकेज का तरीका अलग है, तो इसको मिक्स ना करना। 1 नंबर की आती है, अलग से ही इसको ध्यान रखना, बेंजोइन कंडेंसेशन है ना, इसको एल्डोल कंडेंसेशन के साथ मिक्स मत करना। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन, वो भी एल्डोल कंडेंसेशन भी सेल्फ कंडेंसेशन ही है, क्योंकि स्वयं के मॉलिक्यूल उसमें जुड़ते हैं, हाँ? तो सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड, और दोनों के दोनों हम बेंजल्डिहाइड ही लेंगे। सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन 2 बेंजल्डिहाइड। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रेजेंसी होती है वो इसकी नहीं होती है, ना NaOH ना KOH, जो सिमिलर ही होते हैं, ना आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, ना सोडियम का कार्बोनेट, किसी की नहीं होती, कुछ ही नहीं। यहाँ जो प्रेजेंसी होती है वो एल्कोहलिक, या तो KCN होगा या फिर NaCN। सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन 2 बेंजल्डिहाइड in presence of alcoholic KCN और NaCN, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन तो सभी हैं जितने भी आपने किए। प्रेजेंसी ध्यान रखना, KCN और NaCN में से कोई एक रखना है, वो भी सोल्यूशन जो बनेगा वो एल्कोहल में बनेगा, ठीक है, वाटर में नहीं बनेगा। इसके कंडेंसेशन का तरीका थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। रिएक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन वो कंडेंसेशन नहीं होता जो वहाँ पर, वो क्यों नहीं होता वो भी देख लेंगे, क्यों वैसे कंडेंसेशन नहीं होता। तो 2 बेंजल्डिहाइड लेने हैं हमें, तो दोनों बेंजल्डिहाइड हमें लिखते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड हमें इसके लिए लेने हैं। टू मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों को हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर, जिससे हम रिएक्शन आसानी से कर सकें। वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगी। तो C6H5, यहाँ का H निकल चुका है, CH, ठीक है। फिर से लिखा हमने C6H5 CH। अब समस्या क्या है इस प्रकार के कंडेंसेशन में, कि मान लो यहाँ CH3 होता और CHO, तो हम यहाँ का H इसमें चिपका सकते थे, यहाँ का H इसमें चिपका सकते थे। लेकिन ये तो क्या रखी हुई है, बेंजीन रिंग, ये वाली रिंग, तो यहाँ का H निकल के अब इसमें नहीं चिपक सकता, तो बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें कंडेंसेशन का तरीका चेंज हो चुका है, मजबूरी है, कंपल्सन है कि दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड ही आपको लेने पड़ेंगे। अब इस रिंग का H हम निकाल नहीं सकते, तो अब जो H निकाल सकते हैं वो यही बचा। तो इसके कंडेंसेशन में जो H चिपकता है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया, वहाँ यहाँ से चिपकता था, यहाँ से। तरीका वही रहेगा चिपकने का जो अभी तक सिखाया है ना, लेकिन इसका नहीं आएगा। ए वाला H यहाँ आके चिपकेगा, और फिर जहाँ से H निकला है ये पूरा का पूरा ग्रुप आके इसी से चिपक जाएगा। करिए कोशिश करने की। प्रेजेंसी रखनी है एल्कोहलिक KCN की या फिर NaCN की। ये है बेंजल्डिहाइड और ये भी बेंजल्डिहाइड।
अब ये जो C6H5 है क्या है, हमारी रिंग है, तो हम यहाँ से H निकाल के नहीं चिपका सकते। अभी तक हम क्या करते थे, कोई मॉलिक्यूल लेते थे तो उसके यहाँ से H लेके यहाँ चिपका देते थे और बाकी पूरे को हम यहाँ पर लिंक कर देते थे। लेकिन इस केस में हमारे पास मजबूरी है कि हम इस रिंग को नहीं तोड़ सकते, तो अब कंडेंसेशन कहाँ से करें, जोड़ना तो है हमें। मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसका H लेते यहाँ चिपका देते और फिर CH2 CHO को चिपका देते, लेकिन इसमें हम इस रिंग को नहीं तोड़ सकते। तो अब हमने घूम के देखा तो यहाँ से हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इस H को चिपका देना यहाँ पर और फिर इस मॉलिक्यूल की यहाँ की बैलेंस ख़त्म हुई है तो इसको ऐसे पकड़ के यहाँ चिपका देना, ये हो जाएगा। तो देखो हम भी चिपकाते हैं आप लोग के साथ साथ, चिपकाना मतलब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कंबाइन करते हैं। C6H5CH और ये वाला H तो OH, C6H5CH एंड OH, C6H5CH और ये OH। अब गलती ना करना, यहाँ से चिपकना, यहाँ से ना चिपका देना, तो यहाँ से बचा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइन और इसी को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। वैसे इतना ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, इसमें एक नंबर की आती है। बेंजोइन कंडेंसेशन हो गई आपकी। अब आने वाली है आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, लास्ट ईयर आ चुकी है, आती तो सभी हैं, कैनिजारो रिएक्शन, है ना। नाम में ना परेशान हो जाना क्योंकि आप बहुत सारे नाम मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। और अब ये आपने अभी पढ़ा क्लेमेंसन, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, अभी आने वाला है क्लेमेंसन रिएक्शन। तो क्लेजन स्मिथ में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक आपका एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, जबकि क्लेमेंसन जो अभी आने वाला है उसमें हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो थोड़ा हम कराते रहेंगे रे भाई, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। लेकिन उसके पहले हम कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। लिख गया था। अच्छा, इसमें दूसरा स्टेप नहीं होता है, वाटर तो ही निकाल दिया कहीं से अगल बगल से, कुछ नहीं होता, बस वहीं बेंजोइन पे आके रुक जाती हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा जो अभी की थी, सिर्फ बेंजोइन पे आके रुक जाती हो, वाटर निकालने के लिए वहाँ कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको ये बहुत कन्फ्यूजन होती है। हमने चेक किया है जब टेस्ट लिया है, वे कैनिजारो में रोजनमुंड लिखाते हैं, रोजनमुंड में कैनिजारो लिखाते हैं वे। अब पता नहीं क्या सिमिलरिटी है, कहीं दूर दूर तक नाम में वो कहाँ आर से यहाँ सी से, पर लोग आपस में मिक्स कर देते हैं, रोजनमुंड लिखाते हैं कई बार इसमें। नहीं भैया, ध्यान रखना पड़ेगा। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में होना क्या है, सबसे पहले हमने आपको कल ही बता दिया था, ये रिएक्शन सिर्फ उनमें होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कल हमने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन किस में होती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इसमें होगी तो एसिटल्डिहाइड तो ये रिएक्शन देंगे, मतलब जो जो एल्डोल कंडेंसेशन देते थे वो ये नहीं देंगे। तो हम सिंपल से देख लें एक दो, जो फॉर्मल्डिहाइड दे देगा ये रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की तो कोई बात ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उससे बड़ा कोई कार्बन ही नहीं है जो अल्फा हो। बेंजल्डिहाइड की बात कर लें